नमस्कार दोस्तों। बिहार में नई सरकार बनते ही 36 आपका एजेंडों पर आपका मुहर लगी है, जिसमें पेंशन को लेकर एक आपका बड़ी खुशखबरी है। तो ऐसे में अगर आप या आपके परिवार में कोई भी पेंशन धारक हैं तो उनके लिए यह अपडेट आपका बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसके प्रति माह आपकी राशि में बढ़ोतरी करने की बात कही है। तो यह राशि आपका कब से बढ़ने का काम करेगा, जहां पे सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि जैसे आपका बाकी राज्यों में 3,000 से लेकर आपका 5,000 की जो आपका पेंशन प्राप्त होती है, बिहार में भी आपका यही व्यवस्था आपका लागू होगी। तो इसके लिए आपको क्या करवाने होंगे, क्या कुछ आपका बदलाव है जो आपका हर एक जितने भी आपका पेंशनधारी है, चाहे वो आपका वृद्धजन है, विधवा है या फिर आपका दिव्यांगजन है, हर एक को आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां से पर देने पड़ेंगे, सारे जानकारी जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, ये आपका जितने भी पेंशनधारी है सभी के लिए बेहद ही क्या है ना आपका लाभदायक होने वाला है। लेकिन बात यह है कि एक्चुअल में इसके लिए जितने भी पेंशनधारी है उसको क्या करना पड़ेगा, यह एक आपका बड़ा सवाल है। और सरकार के द्वारा इसको आपका कब लागू किया जाएगा, सारा जानकारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा ऐलान यह कर है, तो आखिर क्या कारण हो सकता है। आप देख सकते हैं चेहरा आपका बदल गया है और नए मंत्रिमंडल जैसे आपका गठित हुआ है, तो यहां से क्या है यह निर्णय लिया गया है, एक नहीं आपका 36 एजेंडों पर क्या ना आपका मुहर लगा है। उसमें से अगर हम बात करते हैं पेंशन को लेके, तो क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है और कैसे आपका, चाहे वो आपका वृद्धा पेंशन हो, विधवा हो या फिर आपका दिव्यांग हो, कैसे इनका जो जिंदगी है वो आपका बदलने वाली है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये जो आप नया नियमावली जो देख रहे हैं, जो एजेंडा पर आपका मुहर लगा है, इसमें आपका नई नियमावली और राशि आपका वृद्धि को लेके अपडेट आपका दिया है, जहां पर कह रहा है कि ना अब जो मिल सकता है राशि वो 5,000 से लेके 10,000 प्रति माह है। और इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे, जन्म प्रमाण पत्र है, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए क्या सरकार ने नियम में बदलाव किया है, या फिर आपका डीबीटी के जरिए बैंक में खाता में आपका पैसा आने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे बड़ा जो बदलाव लाया है आपका नियमावली को लेकर, तो कह रहा आयु के प्रमाण में आपका क्या ना बड़ा बदलाव है। पहले आपका उम्र के लिए आधार कार्ड क्या आना काफी था उम्र बताने के लिए, लेकिन अब क्या है जन्म प्रमाण पत्र आपको क्या ना देना पड़ेगा। यह आपका संभावित है। और जितने भी पेंशनधारी है, कारण यह है कि आधार कार्ड जब बना रहे थे आपका, तो उसमें क्या ना कोई भी आपसे एज प्रूफ नहीं मांगा गया था। तो सरकार कह रही ना हमको क्या ना सटीक डाटा चाहिए। कोई भी आपका क्या है ना 55 साल में क्या है ना आपका इसका लाभ लेना चाह रहा है, तो ऐसे में सरकार कह रही नहीं, तरीका क्या बदला जाएगा और इसको और सख्त किया जाएगा। वही अगर हम दूसरे राज्यों के बारे में बात करें, तो दिल्ली में जो अभी वृद्धा पेंशन है वो आपका क्या है 2500 से आपका 3500 चल रहा है, जो कि आपका जल्दी यहाँ बढ़ने वाली है। वही अगर बात करते राजस्थान को लेके, तो यहाँ भी आपका 1150 से आपका 1500 का आपका बीच चल रहा है। और छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्या है 1,000 से 1,500 है। लेकिन अगर बात करते हैं बिहार में, तो शुरुआत हर एक चीज का क्या है ना बिहार से ही होता है। तो यहां पर आपका क्या है ना बदलने वाला है, तो तैयार हो जाइए कि इसके लिए आपको करना क्या है। देख लीजिए, सबसे पहले इसके आवेदन की प्रक्रिया को अगर हम लोग जाने, तो यहां पर आपको क्या क्या लगने वाला है, ध्यान से देखिए। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण, आय प्रमाण, निवास प्रमाण, बैंक खाता बुक और पासपोर्ट साइज फोटो। अगर कोई भी नया अगर पेंशनधारी है और वो अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये सारा दस्तावेज लगेगा। पैसा कैसे मिलेगा, सरकार ये आपका डायरेक्ट डीबीटी के थ्रू आपको खाते में डायरेक्ट पैसा भेजती है। तो इसके लिए आपको किसी भी बिचौलिया को आपको कोई भी घूस देने का जरूरत नहीं है। बात अगर 2026 में करें, तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का भी प्रस्ताव आपका आ चुका है, जहां पर राशि को 5 से 10,000 रुपए तक करने का क्या है मांग किया गया है। इससे आपका जितने भी वरिष्ठ नागरिक है या दिव्यांगजन सबको क्या ऐसा राहत मिलने वाला है। और जीवन सम्मान और सुरक्षा, इसको लेके सरकार का आपका प्रथम प्राथमिकता है। तो इसके लिए क्या है, क्या करना है, ध्यान से देखिए, करा रुकना नहीं आपको। यह जानकारी क्या है ना आप सभी के लिए है। क्या आपके परिवार में कोई इसका पात्र है, दस्तावेज पूरे हैं, तो इसके लिए क्या है ना जल्द आप आवेदन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो लाभ मिल रहा है
वो आपको मिलता रहे और नया लाभ पाने के लिए आपको ये सारी प्रक्रिया से क्या ना गुजरना है। तो इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करने जा रहे हैं कि इसका बढ़ने का क्या सच्चाई, आखिर क्या चाह रही है सरकार। वही अगर बात करते हैं तो नए नियम में आपका क्या क्या बदलाव क्या है और अब कब और कैसे आपको क्या ना इसका लाभ मिलने जा रहा है, हर एक ये जो सवाल है हर एक का जवाब क्या ना हम देने जा रहे हैं। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है, क्या आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक किया है? अगर नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस योजना से जुड़े हुए हर एक अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचे। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो पेंशन है मिलता रहे और सरकार ने जो बदलाव किया है उसका भी लाभ मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आप देखें इसका सच्चाई और नए नियम को लेके तो कह रहा है 1.5 घंटे की खबर और क्या है ना अफवाहों का पूरा सच, मात्र आप 2 मिनट में क्या आसानी से समझिएगा। अलग अलग क्या ना मीडिया चैनल है, वहां पर इसको लेके अलग अलग तरह का क्या ना बहस चल रहा है, जो कि आपका एक नहीं रोजाना इसी को लेके आपका बातें होती रहती है। लेकिन हकीकत क्या है, सच में इसका क्या लाभ मिलने वाला है, इसका कोई क्या ना क्लियर कट नहीं बताता है। लेकिन आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि गुड न्यूज आपको हर एक उस अपडेट को क्या ना सही तरीके से लाता है। तो क्या है इसका सच्चाई, ध्यान से देखिए। कह रहा है यूपी बिहार और अन्य राज्यों में पेंशन की राशि को सम्मानजनक स्तर तक क्या ना बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार कहती है कि असली हकदारों का पैसा अब नहीं रुकना चाहिए और फर्जी तरीके से जो भी इसका लाभ ले रहा है उसके ऊपर क्या है ना सख्त आपका कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ आपका कड़ा नियम बनाया गया है, जहां पर आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड अब आपका मान्य नहीं होगा, सभी को आपका क्या है ना नया प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या तैयार हो जाइए, क्योंकि हर बार जब भी ये राशि जारी होता है आपका पेंशन का तो उसमें आपका लाखों लोग क्या है ना इससे बाहर हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ी वजह यही है कि जो भी आपका सुधार सरकार के द्वारा लाया जाता है वो सुधार आप नहीं करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये आपका मिलता रहे तो जो भी सुधार आपको बताया जा रहा है उसको आप जल्द से जल्द करवाइए। अभी अगर वर्तमान में देखते हैं कि कौन सा राज्य में आपका कितना मिल रहा है तो आप आसानी से देख सकते हैं कि दिल्ली में आपका ये 3000 है, जहां पर पहले आपका 2500 से बढ़ के आपका 3000 किया गया है। वही अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं तो पहले ये 1000 था जो अब बढ़ के आपका 1500 हुआ है। बिहार में अगर बात करते हैं तो अब 1100 है जो पहले आपका 400 हुआ करता था। लेकिन सरकार के द्वारा इसे अब जल्दी क्या ना बढ़ाने का बात हो रहा है। तो अब से आपको नई पेंशन पाने के लिए क्या करना है, कौन कौन से आपको कागजात तैयार रखने हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड है जो सिर्फ और सिर्फ क्या ना आपका पहचान के लिए है। वही अगर बात करते हैं आपका उम्र को लेके तो यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे, बैंक पासबुक है जहां से आपका राशि सीधे आपके खाते में आएगा, और इनकम आय प्रमाण पत्र है जो कि ये सर्टिफाइड करता है कि नहीं आप सच में इसके हकदार हैं। तो ये जो आप सारा दस्तावेज देख रहे हैं इसको आप क्या है एकदम तैयार रखिए, आपसे यह सरकार के द्वारा क्या है ना मांगा जाएगा। इसके साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी रखिए। तो आगे आपको तैयार रखना है कि बिना अब आपका जन्म प्रमाण पत्र का कोई भी पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जल्द से बनवाइए। कहां बनवाना, कैसे बनेगा, इससे संबंधित सारा जानकारी के लिए हम सेपरेट वीडियो आपके लिए क्या ना बना चुके हैं। आप लोग क्या ना इसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जल्दी से देखिए, जानकार रहिए और जितने भी सरकारी योजना है उसका लाभ आप उठाते रहिए। फिर भी अगर कहीं भी आपको कुछ दिक्कत हो रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं, उससे संबंधित सारा जानकारी को हम आपके तक लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।